तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये सब्जेक्ट आपका। चांस है कि नहीं? एक यस। क्वेश्चन 4C May 23 पेपर। पेज नंबर बताओ मुझे भी। 1265, पेज 1265, May 23 का 4C। यस, 1265 मिला क्वेश्चन। यस, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ, कुछ तुम्हारे दिमाग में आइडिया हो तो बताओ। C May 23 पेपर। MNP Company Limited produces two products, A and B. The relevant cost and sales data is as under. Cost and sales data. Direct material cost, direct labor cost, variable factory overheads, variable factory overheads बोला है बच्चों, एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए का डेटा दिया हुआ है। अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों का डेटा दिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स इज 55,000 फॉर द मंथ। इसको अंडरलाइन करो। मशीन आवर्स 55,000 ही अवेलेबल है। मंथली डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिया हुआ है। मंथली डिमांड दिया ए एंड बी का, दिख रहा है क्या? हिंट तो आया ही रहेगा आपको। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर 1,40,000 पर मंथ। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 4 रुपीज पर मशीन आवर। समझा क्या आपको? जो पढ़ाई करता है उसको इतना पढ़ के भी हिंट आता है कि कहां जा रहे हैं अपना। की फैक्टर समझा या नहीं? कंपनी कैन प्रोड्यूस बोथ द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। Calculate the product mix that generate maximum profit for the company in the given situation. Also calculate profit for the company. अब बताओ बच्चों, अपन पूरा 3 घंटे ये कंसेप्ट पढ़े थे, याद है क्या? की फैक्टर बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं? उस हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उससे ईजी रही है, उससे कम लेन दे उल्टा है कि नहीं? चलो बोलो क्या लिखूं, पहले आप ही बताओ मुझे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर एंड प्रायोरिटी रैंकिंग। आपको स्टेप्स लिख के दिए थे। चलो पहला ये हो गया समझो। उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ की रिसोर्स। की रिसोर्स कितना है? 55,000 आवर्स। वो 55,000 आवर्स प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी के लिए कितना यूज करना है वो डिसाइड होगा। खत्म। प्रोडक्ट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मिल जाएगा। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन एंड उसमें से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करके प्रॉफिट मिलेगा। खत्म। समझा कि नहीं? चलो क्या लिखो पहले बताओ आप ही। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। राइट डाउन। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। और क्लैरिटी देना है, ब्रैकेट में लिखो की फैक्टर। मशीन आर्स की फैक्टर है यहां पे। डू यू एग्री? मैंने क्या बोला था आपको जनरल स्टेप्स में? कैलकुलेट बोलो कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर ऐसे मैंने लिख के दिया था आपको। की फैक्टर कभी लेबर आर्स हो सकता है, कभी मशीन आर्स रह सकता है, कभी मटेरियल अवेलेबिलिटी रह सकता है। तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर एंड बोलो प्रायोरिटी रैंकिंग ठीक है भाई? चलो क्या लिखो उसमें? पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। 2 ही प्रोडक्ट है, कोई ऐसे बहुत लेंदी डेटा है नहीं। अपन 5-5 प्रोडक्ट के लिए भी किए थे, याद है क्या? प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले पता करना पड़ेगा क्या? यस। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मशीन आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। किसे डिवाइड करना पड़ेगा? मशीन आवर्स पर यूनिट। चलो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। मशीन आर तुम्हारा की फैक्टर है बच्चों, एंड प्रायोरिटी रैंकिंग। यहां तक लिख दिया आपने। राइट डाउन। ए सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 180 एंड 175। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। करो कंटिन्यू, डोंट वेट फॉर मी। हो गया भाई? उसके बाद क्या लिखो बोलो?
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ऑब्वियसली इन रुपीज, कितना है 55 एंड 60. देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट रुपीज, कितना है 35 45. ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है बच्चों 40 एंड 20. और कुछ एक्सप्लेनेशन में कोई कॉस्ट तो नहीं है ना, वेरिएबल नहीं है, तो ये बी प्लस सी प्लस डी मतलब क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. करो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बी प्लस सी प्लस डी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट in rupees. Tell me, is it B plus C plus D? How much is that? 130, 125, 130, 125. सही है बच्चों. तो A माइनस E क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इज इट A माइनस E? बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 50 एंड 50 सेम है. ओके जी. अब देखो उन्होंने क्या बोला है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 4 रुपीज पर मशीन आर. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 4 रुपीज एंड 4 रुपीज पर आवर से 40 है, मतलब 10 आवर्स लगता होगा. तो आप बताओ इससे अपने को मशीन आवर्स पर यूनिट मिल सकता है क्या, कैसे मिल सकता है बोलो ना बच्चों. D डिवाइडेड बाय ₹4. कितने लोगों को समझाए, D डिवाइड बाय ₹4, क्योंकि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर बोलो यूनिट दिया है, एंड क्या दिया है बोलो, और क्या दिया है बोलो, उन्होंने दिया है फैक्ट्री ओवरहेड साहब 4 रुपीज पर मशीन आर. तो 4 रुपीज पर मशीन आर से 40 रुपए आया ना यार, वो मतलब 10 आवर्स तो लगता ही होगा ना उसको. तो ये 10 आवर्स है, और ये कितना है 5 आवर्स है. डू यू एग्री, 10 आवर्स 5 आवर्स. यहां तक आए आप लोग. अब F डिवाइडेड बाई G क्या रहेगा, क्या रहेगा F डिवाइड बाई G मतलब क्या बोलेंगे आप उसको, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर. बोलो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर कितना है, F डिवाइड बाई G मतलब कितना आता है आंसर, ये रुपीज में अभी. हाँ बोलो 5 एंड 10. एंड इससे हम प्रायोरिटी रैंकिंग दे पाएंगे क्या, इससे हम प्रायोरिटी रैंकिंग दे पाएंगे क्या. तो आई राइट डाउन प्रायोरिटी रैंकिंग. तो प्रायोरिटी रैंकिंग ऑब्वियसली ये 10 जो है फर्स्ट रैंक, 5 से मतलब प्रोडक्ट बी तुमने पहले बनाना चाहिए. तो लॉजिक बहुत क्लियर है यहाँ पे, पहले तुमने बी का डिमांड पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करना चाहिए, एंड उसके बाद में कुछ मशीनास बचे तो ए को देना चाहिए, एंड बी में ही पूरे मशीनास खत्म हो गए तो बात खत्म है कि नहीं बच्चों. प्रायोरिटी रैंकिंग में प्रोडक्ट बी ऊपर है ए के. क्या लिखो अभी बोलो, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ की रिसोर्स. की रिसोर्स सही है ना, स्टेटमेंट शोइंग allocation of key resource. चलेगा, फॉर्मेट याद है आपको, बोलो क्या लिखो पहले, प्रोडक्ट, वेरी गुड. देन नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. उसके बाद मशीन आवर्स पर यूनिट. कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ गई, अभी तक तो फाइंड भी नहीं किया अपन. मशीन आवर्स पर यूनिट, टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, बैलेंस मशीन आवर्स. याद है क्या आपको, अब वो कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह अब अगला, अभी डायरेक्ट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे उसमें. अभी यहाँ पे अपन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ला रहे हैं ना पहले,
टोटल मशीन आवर्स, बैलेंस मशीन आवर्स। याद आया कि आपको ये? अच्छा, मैंने टोटल बैलेंस ऐसे बोलती है, आपको याद आया कि नहीं? हाँ भाई, अपन ने किया है करके ऐसे सब। अपन ने जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए थे उसमें लेबर आवर्स, मटेरियल, ऐसा की फैक्टर था क्या कभी? था क्या? चलो बोलो, क्या लिखो सबसे पहले? की रिसोर्स अवेलेबल। ये की रिसोर्स कितना अवेलेबल है मशीन आवर्स? कितना? वो फॉर द मंथ है क्या? एक बार क्वेश्चन देख के बताओ। फॉर द मंथ मतलब वी आर फाइंडिंग आउट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द मंथ ओनली। वी आर फाइंडिंग आउट, बोलो, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द मंथ ओनली। तो चलो प्रोडक्ट में अपन पहले लिख रहे हैं ए, की रिसोर्स अवेलेबल। की रिसोर्स अवेलेबल, बोलो कितना है की रिसोर्स अवेलेबल? बोलो 55,000 आवर्स। लगे तो मैं यहां पे और क्लैरिटी देता हूं, फॉर द मंथ मतलब वी आर फाइंडिंग आउट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द मंथ। चलो उसके बाद लिखो प्रोडक्ट बी। अच्छा बताओ, प्रोडक्ट बी का डिमांड कितना है? हाईएस्ट डिमांड 6,000 पर मंथ है क्या? मंथली डिमांड बोला है ना। एंड प्रोडक्ट बी को मशीन आवर्स कितने लगते हैं? 5 आवर्स। तो कितना बोलो? 6,000 इंटू 5, 30,000 आवर्स है क्या आपके पास? है। तो बनाओ फिर 6,000 यूनिट्स, समझा ना? इंटू, बोलो जल्दी, 5 आवर्स पर यूनिट। तो कितने मशीन आवर्स यूज हो रहे? 30,000। तो कितने मशीन आवर्स अभी भी तुम्हारे पास है? 25,000। एंड कैन 25,000 आवर्स बी गिवन टू प्रोडक्ट ए? उससे प्रोडक्ट ए का पूरा डिमांड सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखो बोलो? बैलेंस रिसोर्स यूज्ड। चलेगा क्या? तो आप बताओ बच्चों, 25,000 आवर्स ही बचे एंड प्रोडक्ट ए को पर यूनिट कितने मशीन आवर्स लगते हैं? 10 आवर्स। तो कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 2,500। जबकि डिमांड कितना है? 5,000। मतलब कुछ तो डिमांड सेक्रीफाइस हो ही रहा है। यस और नो? तो बताओ किसका डिमांड सेक्रीफाइस करना है, ये भी पता चला क्या इससे फिर? क्योंकि हम वो प्रोडक्ट मिक्स ला रहे हैं जो हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। वी आर मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन मींस वी आर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। वी आर मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन मींस वी आर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। एग्रीड माय फ्रेंड्स? चलो फिर क्या लिखो? अपने को ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मिला क्या फिर? तो थर्ड लिखो, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द मंथ। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द मंथ, बोलो क्या है? बोलो जल्दी। 2,500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। मतलब इतने यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करके बेच दिए तो इट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द कंपनी। और उन्हें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? बोलो, कैलकुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है। तो ये 3 के अंदर इसको 1 कर देना एंड अभी 2, क्या लिखो बोलो? ऑप्टिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ। चलेगा क्या मेरे भाई? ऑप्टिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ। बोलो कैसे मिलेगा ऑप्टिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ? 2,500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इंटू ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? बोलो पर यूनिट बताओ। हाँ बच्चों, 50। मेरे ख्याल से दोनों का 50 है, बराबर है ना? प्लस, बोलो मेरे भाई, 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी इंटू ₹50। ये दोनों, ये जो भी ब्रैकेट का टोटल आएगा वो रहेगा हाईएस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ डिडक्ट करना पड़ेगा। एग्रीड? बताओ फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर कितना है? 1 लाख पूरा दोनों का मिलके ना? अच्छा पहला 1,25,000 प्लस 3 lakhs, तो टोटल 4,25,000 माइनस
1 लाख, वो फॉर द मंथ है ना, आंसर दो फाइनल। 2,85,000 इज द ऑप्टिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ। अच्छा, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दिया तो क्या होगा फिर? 2,85,000 से कम प्रॉफिट आएगा। अच्छा, कुछ चेंज करके 2,85,000 से ज्यादा भी कर सकते हैं क्या अपन? तो ज्यादा कर सकते हैं क्या? अपन ने मजाक किया क्या फिर यहाँ पे? दिस इज द बेस्ट, समझा है नहीं? इससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, करेक्ट और नॉट? कुछ चेंज करोगे तो इससे कम हो सकता है, बट इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। या 4,25,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। 4,25,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो टफ क्वेश्चन था ये कौन सा? May 23 एग्जाम में, 1.5 साल पहले पूछा एग्जाम में। लेकिन अभी 1.5 साल में बहुत एग्जाम का लेवल बढ़ गया रहेगा ना, अभी तो तूफान डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। करेंगे कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व या टाइम पास करेंगे? बोलो कुछ गाने वाने कुछ आज हो जाए यार, कुछ तो आप पढ़ाई पढ़ाई करते रहते। मैं तो रोज बोलता हूँ तुमको गाने गाओ, तुम लोग बोलते हो नहीं सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ सर। हाँ, कभी तो बोला करो सर गाने वाने गाओ करके। गाओ मतलब हम गाते। कितना पढ़ाई करवाते हो यार? बचपन से ऐसे इतना सिंसियर हो के कभी मतलब ऐसे नौटंकी कभी नहीं किया ना? कोई शैतानी नहीं, कुछ नहीं, बराबर है ना? स्कूल में भी कोई बोलता रहेगा कि अपन ऐसे करते, तुम बोलते रहोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। पढ़ाई ना, बचपन